लो पाजी, हो गए आपके। ओ जी, आप आज गोलगप्पे नहीं खाओगे? कोई बात नहीं जी, पैसे बाद में दे देना। ओ जी, आप तो इतनी कैंट हो। तो जी, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? इतनी पसंद आ रही है तो आप कर लो शादी। पागल, ऐसे बात करते किसी से? सॉरी। नहीं नहीं जी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। वैसे आप लोग रहते कहाँ पे हो? कौन है? कोई है? नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम सोनू है और मैं पास ही के मोहल्ले में गोलगप्पे का ठेला लगाता हूँ जी। अंकल जी, मैं ना आपकी बड़ी बेटी के लिए शादी का रिश्ता लेके आया हूँ। क्या है बे? आज के बाद अगर इस मोहल्ले में दिखाई दिया ना, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। इनसे पूछता हूँ ना शायद। सोनू का घर जो गोलगप्पे वाला इधर गली में है। इधर ही चलो। अंकल जी, आप लोग कहीं सोनू गोलगप्पे वाला का घर तो नहीं ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ, आप जानते हैं उसे? कैसा लड़का है सोनू? लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ओह, क्या हुआ? शादी के 3 महीने ही हुए थे कि उसकी बीवी किसी अजनबी के साथ भाग गई। अब हाल ये है कि वो दूसरी शादी कर नहीं सकता क्योंकि पहली वाली से तलाक नहीं हुआ है। अब घर में 2 मर्द औरत कोई भी नहीं है, तो उसको और उसके पापा को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती। ये लीजिए अंकल जी, इलायची वाली चाय पियो और हाँ बोल दो। योगेश जी, आपका बेटा हीरा है, हीरा। अरे भला कौन बेटा ऐसा करता है? उस दिन तो मैं हैरान रह गया। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? अपनी उम्र तो देखो, 20-25 से कम ही होगी और मेरी दोनों बेटियां 30 पार कर चुकी हैं। नहीं नहीं अंकल जी, मेरे पापा भी मुझे यही कहते हैं कि लोग ना आपको पहचानने में गलती कर देते हैं। अंकल जी, मैं यहाँ अपने लिए नहीं, मैं तो अपने पापा के लिए शादी का रिश्ता लेके आया हूँ। और अंकल जी, उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 साल पहले वो 40 पार किए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लड़की के पिता हैं, अगर आप चाहें तो मना कर सकते हैं। योगेश जी, हमें सोनू ने सब बता दिया है। अब मेरी तमन्ना भी तो 36 की हो चुकी है, उसके चक्कर में इसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। अब मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है योगेश जी, बस मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर पाऊंगा। अरे अंकल जी, आप खर्चे की क्यों टेंशन ले रहे हो? जब रिश्ता मैं लेके आया हूँ तो खर्चा मैं कर लूँगा। आप फिक्र मत करो। आप चाय लो जी, ये लो अंकल जी। पानी वार माता जी, बन्ना बन्नी चलेगी, आप भी जाइए। बाय बाय। बाय बाय माता जी। भाई वाह बेटा, शादी तूने नहीं तेरे बाप ने की है। अबे अपने काम से मतलब रखना। माला है? पहले पैसे, पिछली बार तेरे पीछे आना पड़ा था। कुत्ते की हड्डी है तू।
करंट लगा? मुझे भी लगता है जब मैं किसी लड़का और लड़की को चिपकते हुए देखता हूं। पापा तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने उनकी शादी करवा दी। सही किया ना, है ना? देखो सब तेरे हाथ में है। तुम्हें तो 36 की हो गई थी, तेरी भी तो शादी नहीं हो रही थी। तू चाहे तो मौज लूट सकती है। वरना तो तुझे पता है कि मुझको जबरदस्ती करना अच्छी तरह से आता है। ये जो भी कुछ तुम कर रहे हो ना, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई खुदकुशी ना करूं, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और हाँ, कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। खाना खा ले। सुनो, मुझे बाहर जाने दे, मैं बाहर किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे बाहर जाने दे, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। दरवाजा खोलो, सोनू। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा सोनू? मैंने क्या बिगाड़ा? नमस्ते। नमस्ते जी। दी का फोन नहीं लग रहा था तो मिलने चली आई। वो तो चले गए जी, वो तो हनीमून पे अमृतसर चले गए। हाँ जी। पर दी की जूती तो यहीं पर है। जूती? हाँ, जूती तो हाँ यहीं पे है, पर वो कुछ और पहन के चले गए होंगे जी। जैसे ही आते हैं मैं आपको बता दूंगा। मैं खुद लेके आऊंगा मिलवाने के लिए। ठीक है जी। आप गोलगप्पे तो आप खाने आओगे, है ना? आपको तो घर पे दुकान लगा देंगे, है ना जी? ठीक है जी। है, मैं बता दूंगा। ओके ओके, शुक्रिया। सोनू, चल मैं निकलता हूँ, कल मिलता हूँ। हाँ, मुझे बाहर निकालो।
आपको सोनू ने बंद किया था, लेकिन उसने तो कहा था कि आप उसके पापा के साथ। बेटा शादी तूने नहीं, तेरे बाप ने की है। अबे अपने काम से मतलब रखना। अच्छा, अब समझ में आया कि उसने अपने बाप की शादी आपसे क्यों करवाई और मुझसे झूठ बुलवाया कि उसकी पहली बीवी किसी और के साथ भाग गई। आप उसके चंगुल से भाग निकलो, वरना पहली बीवी की तरह आपको भी मार देगा। चल चल चल, पैसे दे, कुड़िया के लिए पैसे दे। अब कहाँ से आएंगे पैसे? मेरी सारी कमाई और गहने सब तो तू पहले ही उड़ा चुका है। ये घर बचा है, बेच दे इसे भी। अच्छा, घर बेचने से पहले मैं तुझे ना बेच दूंगा। चलो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना, प्यार प्यार ना रहा। प्यार प्यार। मैंने फैसला कर लिया है, जो मुझसे इतना प्यार करता है मैं उसे आज के बाद नाराज नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, मुझे सैनिटरी नैपकिन लेने बाजार जाना है। ठीक है, मैं साथ जाऊंगा, अकेली नहीं जाऊंगा। ठीक है। भैया कितने पैसे? 100 रुपीज। 100 रुपये। मम्मी जी, हाँ आपको कुछ और चाहिए? नहीं। सुनो, एक चॉकलेट लेके आ जाओ। ठीक है मम्मी। भैया वो वाली चॉकलेट दीजिए ना। अच्छा सुनो ना, पहले ये बताओ कि कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, मुझे तो बस भूख मिटानी है। अच्छा तो ये बात थी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? पापा से शादी क्यों करवाई मेरी? अरे
सब जानते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। जब तक पहली बीवी को तलाक नहीं दे देता हूँ तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती। तू छोड़ ना इन बातों को, चलना। अच्छा वो मैं क्या पूछ रही थी कि तुम्हारी पहली बेबी कहाँ गई? अरे मार दिया उसे मैंने, कमलेश ने बताया था ना। चल चल। अच्छा तो ये बताओ कि वो कमलेश को उस दिन तुम कहाँ ले गए थे? कमलेश को भी मार दिया मैंने। उसको भी मैंने वहीं गाड़ दिया जिस जगह पे मैंने अपनी बीवी को गाड़ा था, घर के पीछे। हाँ चल अब टाइम खराब मत करा। अच्छा मैं क्या पूछ रही थी ना, मेरी बात तो सुनो। मैं पूछ रही थी कि ये फोन की आवाज, हाँ फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ फोन किधर है? ये किसका फोन है? तेरे पास कहां से है? हाँ बोल वरना गला काट दूंगा। तुम्हारे सारे काले कारनामे अब दुनिया देख चुकी है, और ये मैं लाई थी। अब तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा तो ये प्लान था? हाँ तो ये बुड्ढा हेलो पुलिस स्टेशन। अरे तेरी तो सोनू क्या कर रहा है? पापा, हाँ, पापा भागे। इसको मार देते हैं पापा, मार देते इसको, वरना मेरे साथ आप भी जेल की चक्की पीसोगे। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गया तू। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ पापा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं अपने आप को मार लूंगा। हाँ खत्म कर लूंगा अपने आप को। इसको मार दो पापा, मार दो, मार दो पापा, मार दो पापा। रुक जा, क्या कर रहा है? मार दो पापा, मार दो पापा। क्या कर रहा है तू? कहाँ जा? तमन्ना बेटी, तमन्ना। कहते हैं कि अपराधी पैदा नहीं होते, बनाए जाते। सोनू के पिता के पुत्र मोह ने सोनू को इस कदर बिगाड़ दिया कि न सिर्फ उसकी पत्नी का जीवन तबाह हो गया, बल्कि सोनू एक ऐसा दरिंदा बन गया जो किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले पलक तक नहीं झपकता। अगर उसके पिता ने सही उम्र में उसे सही गलत का पाठ पढ़ाया होता तो उसके पांव अपराध की दुनिया में पड़ने नहीं पाते। तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना बेटी, उठे उठे हम आगे ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा।